बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, जो अब झटपट रमज़ान में इफ्तारी में बना सकते हैं। तो रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पतीले में मैंने आधा कप ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ है तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। इसी के साथ आज आप सबको बताती जाऊँ कि 22 मार्च है और मेरी सिस्टर की बर्थडे है। तो सिस्टर की बर्थडे आ गई है रमज़ान में। तो पहले तो हमने सोचा कि बिल्कुल भी नहीं करते, ईद के बाद कर लेंगे आराम के साथ, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा शोर किया कि मुझे अपनी बर्थडे करनी ही करनी है, क्योंकि ऐसा कोई भी साल नहीं है कि जब उसकी बर्थडे सेलिब्रेट ना की जाए। जबकि हमारी बर्थडे कभी कभी छोड़ दी जाती है, लेकिन उसकी बर्थडे स्टार्ट से ही हम शुरू से ही सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर हमने कहा चलो कुछ फ़ौरन सा बना लेते हैं। घर पे ही ज़्यादातर चीज़ें बना ली हैं, बाहर से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तो मामा ने कहा कि मैं चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने कुछ चीज़ें बनाई, जिस तरह चाउमीन वगैरह मैक्रोनी बनाई है। उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो टाइम बहुत ज़्यादा कम था, तो इस वजह से बस जल्दी जल्दी के साथ ये सिंपल सी कढ़ाई है, जो कि बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगी, बहुत ही कम चीज़ों के साथ। तो रेसिपी आपने बिल्कुल इसको ज़रूर ट्राई भी करना है, और सब ने कमेंट्स में मेरी सिस्टर सवेरा को विश भी ज़रूर करना है जी। तो चिकन मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 3 पाव के करीब, क्योंकि आपको पता है रमज़ान है, तो रमज़ान में ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से चिकन मैंने थोड़ा सा कम लिया है, आप चिकन को ज़्यादा भी कर सकते हैं। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है अदरक लहसुन में। अब इसमें रेगुलर मसाले शामिल कर देंगे, कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और थोड़ी सी मैंने इसमें शामिल कर दिया है गरम मसाला पाउडर। ये तमाम मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं, मैंने अपने टेस्ट के बराबर डाले हैं, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आज मेरी वीडियो में आपको बाई शोर आ रहा होगा, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे। अचानक इफ्तारी के बाद गेस्ट आ गए हैं, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था वॉइस ओवर करने का। तो मैंने अपनी एक गैलरी में आके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बाहर शोर की आवाज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा दही शामिल कर दिया है, तकरीबन आधा कप के करीब दही लिया था, और उसको मैंने छन्नी में डाल दिया है कि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। दही में ये कुक हो जाएगी, एक्स्ट्रा पानी डालने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। आप यकीन करें, अम्मी के हाथ का सालन तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं तो जब भी खाना बनाती हूँ मैं इतनी ज़्यादा देर लगाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझसे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है खाना बनाते हुए। लेकिन जब भी मामा किचन में जाती हूँ, और यकीन करें कि झटपट से वो फ़ौरन से खाना तैयार कर लेती हैं, समझ भी नहीं आती कि वो इतने जल्दी कैसे बना लेती हैं। तो आपको पता है अम्मी के हाथों में तो ट्रिक होती है, वो हर काम बहुत ही जल्दी कर लेती हैं। तो अब देखिए चिकन का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है, चिकन भी अच्छी तरह से गल गई है। इसमें धनिया और हरी मिर्ची मैंने शामिल कर दी हैं। इसको बिल्कुल थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं दम पे रख दूँगी कि जो इसके ऊपर ऑयल है वो आ जाए। जब इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा तो फिर मैं इसका चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। ऑफ़ करने के बाद फिर मैं इसको प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी। ये जो रेसिपी हमारी हो गई है बिल्कुल तैयार, सिंपल चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाई है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बनी है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और एक और बात आपको बताती चलूँ कि आपने ज़रूर सवेरा को विश करना है। सिस्टर का नाम मेरी सवेरा है, आपने हैप्पी बर्थडे लिख के उसको ज़रूर विश करना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।